नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फरीदाबाद भारत कॉलोनी 35 फूटा रोड गली नंबर 6 में बिल्डिंग निर्माण यूनियन का कार्यालय को खोला गया, जिसमें यूनियन से जुड़े हुए अनेक को राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मजदूरों पर हो रहे शोषण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को फरीदाबाद में आगे तक ले जाने के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार को जिला फरीदाबाद बिल्डिंग निर्माण यूनियन का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे राष्ट्रीय महासचिव बादल खान, डॉक्टर संजय राही, सूरज भान, नजमा चौधरी, रुचि अरोड़ा व अनेकों क्रांतिकारी मजदूर नेता। अगर कोई मजदूर परेशान है तो इस नंबर पर संपर्क करें। फरीदाबाद भारत कॉलोनी 35 कोटा रोड गली नंबर 6 में बिल्डिंग निर्माण यूनियन का कार्यालय को खोला गया, जिसमें यूनियन से जुड़े हुए अनेक को राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मजदूरों पर हो रहे शोषण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को फरीदाबाद में आगे तक ले जाने के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार को जिला फरीदाबाद बिल्डिंग निर्माण यूनियन का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे राष्ट्रीय महासचिव बादल खान, डॉक्टर संजय राही, सूरज भान, नजमा चौधरी, रुचि अरोड़ा व अनेकों क्रांतिकारी मजदूर नेता। 7015576428 देखे पूरी खबर। क्या नाम है आपका? सिकंदर अली। सिकंदर जी, क्या कहेंगे, आज जिम्मेदारी दी है डॉक्टर? देखिए, मैं बादल खान जी का एक तरीके से सारथी हूँ। सारथी का मतलब कि हमेशा साथ में रहने वाला साथी हूँ। और जो मैंने इनका संघर्ष देखा है मज़दूरों के लिए, ना दिन देखते ना रात देखते, और जिसको ये चुनते हैं तो उनको भी अपना ही जैसा चुनते हैं। तो आज डॉक्टर प्रमोद को उन्होंने ज़िले का प्रभारी बनाया है, अध्यक्ष बनाया है, तो बहुत सोच समझ के बनाया है। और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर प्रमोद यहाँ पे मज़दूरों को शोषण नहीं होने देंगे, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, ये हमें उम्मीद है। नाम क्या? रुचि। बताइए। रुचि अरोड़ा। जैसे कि अभी आपने सुना कि मज़दूरों की कितनी परेशानियां चल रही हैं, और ये बादल सर जी खड़े हैं यहाँ पर। हम इनके सहयोग में हैं, सपोर्ट में हैं, जहाँ तक कि होगा कि हम लोग उनका साथ देंगे। क्या नाम? मेरा नाम आबिदा गुलजारी। क्या कहेंगे? देखिए, मज़दूर के लिए जो आप पहले तो मज़दूरों को ये देखना होगा कि हमारा जो हक है वो किस तरीके से सामने से लिया जाएगा। पहले तो अपनी ही लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा, और जो सर बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बलिदान है, और इसमें हमारे सर साथ में। देखिए, जब आदमी अकेले ही चलता है और अकेला ही बैठता है, अब इन्होंने अकेले इस चीज़ का प्रण लिया। अब आप कह रहे हो कि अकेले हैं, या अकेले नहीं हैं, इनके साथ में बहुत लोगों की आज से ही सोच जुड़ गई है। उससे जो इनको ताकत मिलेगी वो मज़दूर के लिए एक ऐसी सपोर्ट होगी। अगर मज़दूर खुद जान लेगा ना इस बात को कि कितना बड़ा कदम हमारे लिए उठा रहे, वो लोग खुद आकर इनके साथ में सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। मगर ये पहले उनको खुद को जानना पड़ेगा कि वो ये कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दे रहे हैं। अब जी मेरा एक क्वेश्चन था। अन्ना हजारे जी भी अकेले बैठे थे, कारवा बढ़ता गया, लेकिन आज अन्ना हजारे जी भी अकेले हो गए, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसका जवाब मैं दे दूँगा। उसका जवाब ये है कि वो सुनियोजित तरीके से और किसी के भेजे हुए लोग थे, और जनता नहीं समझ पाई। किसी सरकार को उखाड़ना था, जनता उस टाइम नहीं समझ पाई, और ये सारा खेल जो है षड्यंत्र पीछे से चला। उसमें सामने अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति आए, और अरविंद केजरीवाल के ही लोग थे, और आरएसएस के लोग थे, भाजपा पार्टी के वहाँ लोग थे। इन लोगों ने ही सुनियोजित तरीके से एक सरकार को उखाड़ने के लिए षड्यंत्र रचा था। आज वो खाली हो गए, और उन्होंने फिर कई पार्टियों को दावत भी दिया कि मैं अकेले रामलीला मैदान भर दूंगा। वो अकेले क्या, 15 आदमी कुल रहे रामलीला मैदान, इसलिए वो उनका सिर्फ नाम का उपयोग किया गया, नीचे से ज़मीनी कोई ऐसी चीज़ें तैयार नहीं की गई। बादल खान जी, देश आज उन्नति पे अग्रसर है, लेकिन इसका श्रेय सभी देश की पार्टियां में नेता लेते हैं, जबकि हाथ मजदूर का होता है। लेकिन मजदूर आज भी शोषण का शिकार है, क्या कहेंगे? बिल्कुल शोषण का शिकार है। जितने एक्ट बन रहे हैं आज, अब जो मोदी सरकार में जो एक्ट बना है वो मजदूर विरोधी बना है। इससे पहले जो एक्ट थे 1936 का भी एक्ट था, भीमराव और डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक्ट बनवाया था। वही उसी एक्ट से भारत में
काम चल रहा था और उससे कुछ न्याय भी मिल रहा था। लेकिन आज जो है कई एक्टों को ख़त्म करके मोदी जी ने एक ही एक्ट बनाया है, मरो। इसके अलावा कोई एक्ट मजदूरों के फेवर का नहीं है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम तो मजदूरों के फेवर में कानून बनाते हैं। जी नहीं, मजदूरों के फेवर में है तो न्यूनतम वेतन कहाँ गया, ग्रेजुएटी कहाँ गई, बोनस कहाँ गया, फंड कहाँ गया? कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आप जो जिस जेसीबी कंपनी की बात कर रहे हैं, हीरो होंडा की बात कर रहे हैं, 90% बच्चे बाहर के हैं जिनके मुंह में ताला लगा हुआ है, मुंह सिला हुआ है। आज जबकि फैक्ट्री एक्ट में साफ है कि हम 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की परिधि में से मजदूरों को, कर्मचारियों को हम लेंगे, लेकिन 90% आज के टाइम में बाहर के लड़के हैं और जहां फैक्ट्री है उस जगह के लड़के बाहर हैं, उस कंपनी से दूर हैं। ये तो एक्ट चल रहा है, कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। और बाहर के बच्चों को इसलिए ले लिया जा रहा है कि वो अपना हक मांगेंगे नहीं, अपना हुकूक मानेंगे नहीं। इनको जैसे घोड़े की तरह चलाया जाएगा, लदनी के बैल की तरह, वैसे ही ये चलेंगे। ये चल रहा है। एक प्रथा है ठेकेदारी, हाँ। जिसे मजदूरों के पैर पे कुल्हाड़ी मारा गया है। इस प्रथा का कितना ये थर्ड पार्टी इसको कहते हैं, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी का मतलब है कि शोषण पे शोषण पे शोषण ये चल रहा है। हम लोगों ने इसके बारे में कई मरतबा आवाज़ उठाई है, लेकिन हम लोग की लठ भारी नहीं था, इसलिए ये कानून पास नहीं हो रहा है। अभी जो भी सरकारें आ रही हैं वो मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, इसलिए ये काम नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई सरकार हमारे हित की आती है तो ये कानून हट जाएगा, ठेकेदारी पर्दा खत्म हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल है बादल खान जी, जैसे देखा जाता है कि मजदूरों के लिए जो प्रेरणा की जाती है, उनको जहाँ भी कार्य करते हैं लेकिन वो परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन उस समय ना कोई संस्था उनके आगे आती है। क्या कहेंगे इस योजना को, कैसे आपने योजना बनाई है? देखिए, फैक्ट्री मालिकों ने उन लोगों को ऐसा कर दिया है, जब ये करेंगे आंदोलन, हम लोग भी करते हैं जब आंदोलन, तो फैक्ट्री मालिक कहते हैं कि हम ये यूनियन नेता को ख़रीद लेंगे, हम यूनियन नेता को ख़रीद लेंगे और एक दलाल को भेज करके 15-20 आदमी जो संगठित होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। फिर यूनियन नेता भी बिना मजदूर के सदस्यता कराए हुए कुछ आप आंदोलन कर ही नहीं सकते। अब बिना आंदोलन के इस देश में कहीं कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। हर छोटी सी बात के लिए भी आंदोलन कीजिएगा, जब जाके आपका कार्य होगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार को जिले की जिम्मेदारी दी गई है, कितने खरे उतरते हुए नजर आएंगे आपके सामने? देखिए, अभी तक जो हमने इनको आज महीना 2 महीना से जो किया है, ये बिल्कुल खरे उतरेंगे, ऊपर वाले चाह, और हम लोग इनके साथ लगे रहेंगे। अगर ये अभी ये कह रहे हैं कि जी हम अकेले बैठेंगे, तो ऐसा अकेले नहीं बैठेंगे, हमारी पूरी टीम होगी, ठीक है, सहयोग। डॉक्टर प्रमोद जी, एक बहुत बड़ा पद और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और आप कल से ही बल्कि हड़ताल में बैठने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा? मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि जो मैंने स्ट्रगल सीखा है वो अपने पिताजी से सीखा है, और मैंने आज तक किसी के सामने समर्पण नहीं किया है। मेरा जो विश्वास है वो हिमालय जैसा अटूट है, और मैं मजदूरों का जहां भी शोषण होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा, और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका पूर्णतः और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा। आप धरने पे बैठ रहे हैं, किन किन योजनाओं को लेके बैठ रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा जो धरना होगा वो एक्चुअली क्या है, एक तो न्यूनतम वेतन है वो ही नहीं मिल पा रहा है मजदूरों को, उसके साथ साथ में उससे जुड़ी हुई कुछ फैसले चाहिए, जैसे PF हुआ, ESI हुआ, ये भी नहीं देते हैं ये। और मजदूर है उसका पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा पर पूरा देश उठा हुआ है, इन मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। जितने भी सरकारी आपके क्या है विभाग हैं उनमें 90% ठेकेदारी चल रही है। तो इससे क्या है, एक तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और प्लस क्या है, मजदूरों का शोषण भी होगा। फरीदाबाद जिले से आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। फरीदाबाद अगर देखा जाए तो मजदूरों का गढ़ माना जाता है, और क्षेत्र की समस्याएं मजदूर घिरा हुआ है, तो कैसे खड़े उतरेंगे आप इससे अपनी? मैं देखिए, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, नींद, भूख, प्यास, गरीबी और अमीरी। एक चीज़ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अपनी भूख, प्यास और नींद को छोड़ दूँगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।